आपने मतलब 23 इयर्स पहले कंपनी ज्वाइन की थी। हाँ, ये जो कंपनी है मैंने 23 इयर्स ज्वाइन की थी। उसके पहले आई गॉट अनदर 4-5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो देखो ऐसा होता है लाइफ में, ये शायद बहुत रीडर्स को मेरा लैंग्वेज समझेगा नहीं, हम लोग लाइफ में बहुत लड़की लोग से फ्लर्ट करते हैं ना। आई मीन नॉट यू, एटलीस्ट हम लोग इतने लड़की लोग से फ्लर्ट करते हैं, लेकिन शादी एक से ही करते हैं ना। yes. तो मैंने ये सब कंपनी से फ्लर्ट किया, शादी फॉरएवर थी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अनीता मल्होत्रा, मैं मुंबई से हूँ, द ब्यूटीफुल सिटी। सो आज जो हम चर्चा करेंगे इस चर्चा के साथ, वो है टॉपिक डायरेक्ट सेलिंग। ओके, अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग है अभी काफी फेमस हो रहा है ये कंपनी, और काफी इंटरनेशनल लेवल पर भी है। सो आज हम जानेंगे जो कि मास्टर है, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में इसका बिजनेस छाया हुआ है, और बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है इंटरनेशनली, जिन्होंने यूएस, कनाडा, मुंबई, हर जगह मोटिवेशन स्पीकर किया है 1000 लोगों के सामने, 7 से 18,000 लोगों के सामने। सो उनसे हम हमारा एक्सपीरियंस जानेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था, क्या इंस्पायरिंग था। सो गो टू साइमन डेविड सर। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू। एंड मैं यही बोलूंगा, थैंक यू अनीता, आप इधर आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे, तो इट्स वेरी बिग ऑनर फॉर मी टू टॉक। एक जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो सस्पिशियस है, पीपल आर वेरी सस्पिशियस, वेरी नेगेटिव एंड वेरी नॉट येट एक्सपोज्ड टू दिस टाइप ऑफ बिजनेस। तो जो बिजनेस का जो पावर है वो जबरदस्त है, उसके बारे में बात करें। सो सर, आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो, मतलब आपने कब ज्वाइन किया था डायरेक्ट सेलिंग कंपनी? फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट जो सेलिंग है, मेनी पीपल को ये नहीं मालूम कि डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है। उनको लगता है कि सब डायरेक्ट कंपनी सेलर्स, मतलब इट इज वेरी लो ग्रेड बिजनेस। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग जैसा बिजनेस हो ही नहीं सकता। अभी मैं कोई दूसरी कंपनी का कंपेयर नहीं करूंगा, मैं तो टाटा, बिरला, अंबानी, मैकडोनल्ड, KFC, इंफोसिस, ये जो टॉप कंपनी है उनसे भी कंपेयर करने तैयार हूं। आप ये सोचना चाहिए आपने इन्वेस्ट क्या किया, आपका एजुकेशन क्या है, कितना डिग्री है, क्या आपने किया, कितना पैसा डाला है बिजनेस में। चलो, और बेस्ट पार्ट है हमारा बिजनेस वर्क फ्रॉम होम, तो ऑफिस स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फैक्स मशीन, डेकोर, इंश्योरेंस, अकाउंट, कुछ नहीं। तो तुम लोग जो अगर चढ़ के जाएंगे ना, घोड़ा होता है, घोड़ा के सामने क्या ब्लिंकर्स होते हैं, क्यों ब्लिंकर्स क्यों लगाते? क्योंकि बाहर का जो कुरकुर आवाज है ना, और जो हॉर्न बिन बज रहा है, वो देखनी चाहिए, उसका टारगेट आगे है। तो हमारा बिजनेस में वी हैव टू ओनली वरी अबाउट आवर विजन, आवर गोल। और गोल आप खुद बनाओ, दूसरे के गोल पे मत करो, आपका खुद का गोल खुद का बनाना चाहिए, और वही सबसे बड़ा बात है। तो इसमें आपको ये एडवांटेज मिलता है, आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, हॉबी जैसा करो, बिजनेस जैसा करो। लेकिन आप हॉबी जैसा करेंगे तो इनकम भी हॉबी मिलेगा, अगर आप बिजनेस जैसा करेंगे तो इनकम भी बिजनेस से होगा। बेसिकली द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। बट कल आप करेंगे हॉबी एंड यू एक्सपेक्ट बिजनेस, नॉट पॉसिबल। देन यू विल ब्लेम द कंपनी, फिर आप कंपनी का बुराई करेंगे, ये करेंगे। आप हॉबी कर रहे हैं तो इनकम हॉबी है, बिजनेस करो तो स्काई इज नॉट द लिमिट। यस यस, वेरी ट्रू। थैंक यू। सो आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो जब आप ये कंपनी के साथ जुड़े थे, तब आपने क्या देखा, मतलब कंपनी का प्रोफाइल प्लान क्या देखा कि आपने चॉइस कर कि हाँ ये परफेक्ट है? चलो, ये भी सीक्रेट में आपको बता दूं। यही कंपनी, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करें, कोई भी, ये छोड़, कोई भी, आपको 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट चेक करना है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी कंपनी में फर्स्ट होता है ABC रूल, जो हम लोग उसको ABC रूल बोलते हैं। मैं डे 1 से ये बोल रहा हूँ। ए का मतलब कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कि जिस कंपनी ने आपने ज्वाइन किया उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। सेकेंड, आपको चेक करना है बी का मतलब वो कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है खुद बनाते हैं या और कोई बनाता है, और उन लोग टोपी पहना। टोपी का मतलब मार्केटिंग, सॉरी मेरा जरा हिंदी गड़बड़ है। तो क्या है थर्ड, C जो है वो है इनकम। कंपनी बहुत बड़ा टर्नओवर करती होंगी, लेकिन आपका इनकम क्या है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन देख के फिर आपको बिजनेस ज्वाइन करना है। एंड आप डिसाइड कर सकते हो, यू कैन डिसाइड द। क्योंकि मैं जितना भी बोलूंगा, आप बोलेंगे मेरा खुद का तारीफ कर रहा हूं। आपके पास दिमाग है, और ये दिमाग का बेस्ट पार्ट क्या मालूम है? अनलिमिटेड जीबी। ये दिमाग में कोई लिमिट नहीं है कि इतना जीबी है, अभी लैपटॉप में ट्रांसफर कर दो, ऑफिस खाली, अनलिमिटेड है।
तो ये सबसे पावरफुल है बिजनेस में। और दूसरा एडवांटेज है, कोई भी कर सकता है। एक जो आदमी मैट्रिक फेल है वो भी कर सकता है, एक जो आदमी MBA DBA जितने भी डिग्री है वो भी कर सकता है, एक आदमी हाउसवाइफ कर सकती है, पेंटर कर सकता है, टैक्सी ड्राइवर कर सकता है। स्काई इज नॉट द लिमिट। एंड बेस्ट पार्ट हमारा बिजनेस में, द फुल वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड। मतलब आपको ये नहीं करना है कि मेरे को बॉम्बे में ही बिजनेस करना है, किधर भी करो। आज तो सोशल मीडिया है, आप तो एक्सपर्ट हो सोशल मीडिया से, मैं आपसे भी सीखते रहता हूँ तो क्या। तो सोशल मीडिया जो है वो आप कहां भी वर्ल्ड में कर सकते हैं, इट्स एडवांटेज। मैं तो बोलता हूँ कोरोना इज नॉट अ ड्रॉबैक, इट्स अ ब्लेसिंग। बिकॉज ऑफ कोरोना हम लोग का विजन खुल गया। पहले घर पे बैठ के कोई काम नहीं करता, लैपटॉप और जूम मीटिंग कोई करता भी नहीं था, तो इससे हमारा विजन बढ़ गया। तो आई थिंक इट्स एडवांटेज। आज कोरोना है, कल भरोना आएगा, कल बाद में मरोना आएगा, वी डोंट नो, कल कुछ भी हो सकता है। कोई ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी मतलब एस्ट्रोलॉजर, उसके बाद ये नहीं है कि ये टाइम पे भरोना आने वाला है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मरोना आने वाला है। अगर है कोई ऐसा ज्योतिषी, हमको भी मिला हुआ है, हम भी ऐसे लोग को मिलने तैयार है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। सो एक सिंपल चीज है, एक जो कॉन्सेप्ट है माइंड ब्लोइंग, और इससे अच्छा मैं तो सामने से बोलता हूँ, मेरे को इससे अच्छा बिजनेस दिखाओ, तो बेस्ट पार्ट है। मैं तो यही बोलता हूँ, नेटवर्किंग इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड। आप सोचो, मैं यहाँ से दुबई किसको मिला सकता हूँ, कनाडा में मिला सकता हूँ, चंडीगढ़ में मिला सकता हूँ, जस्ट ऑन माई ऐप, सिंपल। और उस कंट्री का एज पर द लॉ मेरे को इनकम मिल रहा। लॉ मतलब वी आर व्हाइट मनी, 2 नंबर के पैसा उनको आता है नहीं, सब लीगल आता है। एज पर लॉ आई गेट द इनकम, और क्या चाहिए। सो आपने मतलब 23 इयर्स पहले कंपनी ज्वाइन की थी। हाँ, ये जो कंपनी है मैंने 23 इयर्स ज्वाइन की थी। उसके पहले आई गॉट अनदर 4-5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो देखो ऐसा होता है लाइफ में, ये शायद बहुत रीडर्स को मेरा लैंग्वेज समझेगा नहीं, हम लोग लाइफ में बहुत लड़की लोग से फ्लर्ट करते हैं ना, आई मीन नॉट यू, एटलीस्ट हम लोग इतने लड़की लोग से फ्लर्ट करते हैं, लेकिन शादी एक से ही करते हैं ना। yes. तो मैंने ये सब कंपनी से फ्लर्ट किया, शादी फॉरएवर से। So, मतलब आपने जब ये ज्वाइन किया था, वो टाइम पे तो ऑब्वियसली जैसे कि आपने बोला सोशल मीडिया एंड ऑल तो था नहीं वो टाइम पे। आज के टाइम में 21 सेंचुरी में सोशल मीडिया आ गया है, तो वो टाइम पे आपको ये नहीं लगा था ये कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा? नहीं, नॉर्मली मैंने रूल बताया था आपको, ABC रूल। हाँ, ABC। तो पहला चीज मैंने क्या बोला था, कंपनी बैकग्राउंड। वो टाइम पे मैंने कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया था। दैट टाइम दे वर इन 74 कंट्रीज। ओके। तो एक कंपनी जो 74 कंट्रीज में खुद का कंपनी का ऑफिस विद द लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट कंपनी, ऑफ दैट कंट्री, लाइक इंडिया में एक अलग रूल है, बांग्लादेश में अलग रूल है, कनाडा में अलग है, दुबई में अलग रूल है, तो 74 कंट्रीज का रूल रेगुलेशन। सेकेंड थिंग, मेरे को पूछा तो मेरे जो फ्रेंड्स अब्रॉड है, इन लोगों ने बोला हमारा ऑफिस इतने कंट्री में, हमारा खुद का ऑफिस है। तो मेरे को लगा ये बोल बचन है, क्योंकि कौन क्या होता है, किसका एक फ्रेंड दुबई में, उसका नंबर दे दिया और बोला वो हमारा ऑफिस फिजिकल नहीं होता, वो घर ही उसका ऑफिस हो जाता। तो मेरे को भी ऐसा लगा, तो मैंने मेरे जो फ्रेंड्स को चेक किया अब्रॉड में, ये ऑफिस है, चेक करके आ जाओ, है क्या नहीं, फोन करो। तो इन लोगों ने चेक करके मेरे को रिपोर्ट दिया। देन आई गॉट कन्विंस, यस ये कंपनी चल। एज फार एज कंपनी रनिंग अवे का एक सिंपल मेरे को लॉजिक है, अगर आपने पैसा डाला है तो आप वरी करेंगे, जब मैं पैसा डाल रहे हैं तो रनिंग का सवाल करो। अगर मैंने समझो आईफोन लिया, मैंने 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का आईफोन लिया, आईफोन कंपनी मेरे को फोन दिया, अगर कल वो इंडिया में नहीं है कंपनी, तो भी आईफोन तो मेरे पास है ना। तो यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट किधर है? और वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ रनिंग। जब उन लोगों ने आपसे कोई पैसा लिया नहीं, आपने समझो 1000 रुपए दिया कंपनी को, आपको 1000 रुपए के सामने से माल मिल गया, बात खत्म। रनिंग अवे होता है वो है अलग अलग क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड कॉइन, क्विस्ट कॉइन, क्या क्या कॉइन आते हैं, तो उसमें रन अवे हो सकते, इसमें रन हो के फायदा क्या है। और एक जो कंपनी वो टाइम पे 74 कंट्रीज में थे, नाउ वी आर इन 175 कंट्रीज। आज के तारीख 175 कंट्रीज में खुद का ऑफिस, नो पार्टनर, नो शेयर होल्डर, नो बैंक लोन, नो फ्रेंचाइजी, नो पब्लिक मनी। अभी आपने सुना अदानी ने क्या, आई मीन गॉड ब्लेस, लोन लिया, क्या लिया, शेयर, आई डोंट गेट इनटू इट, बट आई एम जस्ट सेइंग। सो द टॉप कंपनी, इन लोग MLM नहीं कर रहे, इन लोग नेटवर्किंग नहीं कर रहे ना, तो इन लोग का क्यों इतना बड़ा बड़ा झोल आ रहा है। आप मैं नहीं बोलूंगा, आप गूगल में जाके टाइप करो, आपको मालूम पड़ेगा, और क्या टाइप करने का वो भी मैं बताऊंगा। तो गूगल डजंट बिलोंग टू मी और टू द कंपनी, सो यू चेक द रिपोर्ट, आपको मालूम पड़ेगा पूरा।
सो जब आपने ये कंपनी में ज्वाइन हुए थे तो आपकी जर्नी कैसी थी? मतलब डायरेक्ट सक्सेस तो नहीं मिला रहेगा, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स को क्या होता है ना, डायरेक्ट सक्सेस चाहिए। बट याद रखना, डायरेक्ट सक्सेस ऐसा होगा ना वैसे नीचे गिरेंगे भी। अच्छा, जब आप ऐसे जाते हैं ना ऊपर, नीचे भी ऐसे गिरते हैं। तो कभी भी आपका ग्रोथ जो है ग्रेजुअल होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग टीम, तो कभी आप ऐसे जाएंगे ना तो ऐसा भी नीचे गिर सकते हैं। तो बेसिकली व्हेन आई जॉइंड, मेरे को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वाज फॉर माय फैमिली। देखो, बाहर वाले को तुम संभाल सकते हो, बाहर वाले को तुम संभाल सकते, घर वाले को संभालना बहुत मुश्किल है। तो माय पेरेंट्स वर अगेंस्ट मी, दे डिडंट लाइक दिस, दे वर सेइंग क्रैप, हॉरिबल, ये क्या है तुमने ज्वाइन किया। तो इनफैक्ट मेरे जो पिताजी है मेरे को एक वर्ड यूज करते थे, वो मराठी वर्ड था, वो ऐसा एक मराठी वर्ड यूज करते थे, नालायक मुलगा। अभी मेरे पिताजी मेरे को नालायक मुलगा बोलते, तो मेरे लिए वो गाली नहीं था, मेरे लिए वो आशीर्वाद था, क्योंकि मेरे जो पिताजी ना मेरे को आग लगा रहे थे ऐसा बोल के, अभी ये चमत्कार कुछ करनी चाहिए। अपन बोलते ना, अरे तू क्रिकेट, तू 50 रन नहीं मार सकते, यू आर डेस्परेट कि मैं 50 रन मारूंगा, एंड देन व्हेन यू आर सक्सेसफुल देन यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ योर डैड और योर पेरेंट्स और हूएवर, देख बोला था नहीं। तो दैट वाज द सेम स्टोरी विद मी। सक्सेस आपको कभी भी पेरेंट्स ने गाली दिया ना, दैट इज आशीर्वाद, दैट इज नॉट गाली। अगर पेरेंट आपको गाली भी देंगे, इट इज आशीर्वाद, और उसको आप आगे ले लो। तो मैंने वही लिया, एंड देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड शोइंग रिजल्ट्स। तो ये टाइप का मेरा जर्नी हुआ था। तो नॉट जस्ट दैट, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू अवॉइड मी, अरे वो ये चेन बिजनेस कर रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होगा? नॉट द एजुकेटेड पीपल, द प्रॉब्लम इज नॉट द अनएजुकेटेड पीपल, द प्रॉब्लम आर द एजुकेटेड पीपल। मेरे को ये चेन बिजनेस कर रहा है, तो मैं उनको, जो एजुकेटेड लोग को पूछना है, जब एक LG का टीवी बिकता है इन अ रोड, उसका बॉम्बे का होलसेलर होता है, फिर महाराष्ट्र का होलसेलर होता है, उसका रीजनल होलसेलर होता है, फिर इंडिया का होलसेलर होता है। तो एक जो टीवी बेचा ना, सबको कमीशन मिला है कि नहीं? चेन, वो भी चेन ही है। और चेन के लिए आपने क्या इन्वेस्ट किया है? करोड़, लाख, बैंक से लोन लिया, 3 इयर्स इनकम टैक्स भी पाया, 2 बकरे मतलब 2 गारंटर दिए, बाद में बकरे होने वाले, और फिर हेडेक, फिर 24 आवर्स, फिर स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फैक्स मशीन, डेकोर। कोरोना आएगा तो, उसका भरोना आएगा तो, हमारा तो चल रहा है। हम लोग तो वर्क फ्रॉम होम पहले से थे, अभी तो गवर्नमेंट भी बोल रही थी वर्क फ्रॉम होम, कॉर्पोरेट भी बोल रहे वर्क फ्रॉम होम। तो क्यों कॉपी किया हम लोग को? रहने का, जाने का ऑफिस में, फिर हमको ही तुम पूरा पूरा कर दो। एक्चुअली दे जेलस विद यू। वो लोग इसलिए जेलस है क्योंकि MBA डिग्री लिया है, लेकिन अभी भी 7 बजे सुबह उठते, ऑफिस जाते 2 घंटा ट्रैवल में, 2 घंटा ट्रैवल वापस में, और कमाते कितना? पीनट्स, और बाद में बुरा करेंगे हम लोग। तो ठीक है, सी लिसन, बेस्ट पार्ट इंडिया में क्या है, वी आर अ फ्री कंट्री, एवरीबडी हैज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं बोलो कि हम लोग गलत है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो यू हैव एवरीबडी हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू। कोई कांग्रेस को वोट करेगा, कोई बीजेपी को करेगा, कोई मायावती हो, क्या दूसरे जितने भी लीडर है, आपको थोड़ी फोर्स करते कि इसको वोट करो, बिकॉज द फ्री कंट्री, दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज इन इंडिया। तो अभी तो एक और गुड न्यूज है, नेटवर्क मार्केटिंग को गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दिया है। Yes. Last year. Yes, so they have given approval on the product. But join which company you're joining. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऑल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आर गुड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं अग्री करता हूँ, बट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऑल डॉक्टर्स आर गुड, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ ऑल लॉयर्स आर गुड, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ ऑल जजेस आर गुड, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ ऑल कॉप्स आर गुड, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ ऑल पॉलिटिशियंस आर। So they are bad people in every field. I never say one community is bad. There are good people in that community, there are bad people in that community. But हम लोग को community को खराब कर देते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। Every field है bad. So check the ABC rule, simple. मैंने आपको एक हिंट भी दिया कि आपको एक कंपनी का बैकग्राउंड, प्रोडक्ट्स एंड इनकम तीनों चेक करके फिर डिसाइड करो, then you decide ना। And after all, you all have the brain with unlimited GB. Don't get convinced with me. Don't get convinced with anybody. Use your own brains. तो चैलेंजेस आपको हर फील्ड में आने होंगे, ऐसे नहीं कि ये आप अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इज इट गारंटी यू विल बी सिलेक्टेड? नो। देन अगर आप क्रिकेट खेलने जाएंगे, गारंटी आप इंडियन की टीम में आएंगे? इंडिया का छोड़ो, आईपीएल में आके दिखाओ, आईपीएल में आके दिखाओ। और वो बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है उसमें मालूम? एज लिमिट।
सो लेट्स से somebody is playing cricket now, after 10 years he's become old, बुढ़ा हो गया, फिर टीमें लेंगे? No. फिर हमारा बिजनेस में forget getting old, even after you die you get income. मरने के बाद भी इनकम चालू है, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम. कौन से बिजनेस बनने के बाद भी इनकम देता है? दैट बी विदाउट इन्वेस्टमेंट. देखो मैं जो बोल रहा हूं, कोई हंसेगा, बोला क्या झूठ बोल रहे हैं, डिबेट करो मेरे से, और जो भी मैं बोल रहा हूं मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा. सो ये पैसिव इनकम मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? आजकल तो वो भी नहीं पता रहेगा पैसिव इनकम क्या है. पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आप काम नहीं कर रहे तो भी आपका इनकम चालू. तो पैसिव इनकम किस किस तरीके से आपको मिल सकती है? एक रॉयल्टी, क्या आपने गाना गाया? yes. अभी इंडिया में पॉपुलेशन है, मोहम्मद रफी कितने बन सकते हैं? या पॉपुलेशन में लता मंगेशकर कितने बन सकते हैं? वो तो एक ही है ना. तो वो जो गाना गाती है उसका जो भी सॉन्ग प्ले होता है उसका एक रॉयल्टी आता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी. दूसरा रॉयल्टी है इफ यू इन्वेस्टेड क्रॉस, लाइक फॉर एग्जाम्पल टाटा, बिरला, अंबानी, दे हैव इन्वेस्टेड. आई मीन आई ऑल्सो डोंट नो हाउ मच दे इन्वेस्टेड, बट यू कैन चेक ऑन द गूगल में, आप चेक कर सकते हैं, वहां भी रॉयल्टी आ सकती है. और तीसरा हम लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बाय जस्ट यूजिंग दिस वी गेट रॉयल्टी. नॉट जस्ट रॉयल्टी, इवन पैसिव इनकम विदाउट मेकिंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट. इन लोग ने तो जैसा आपने एक फ्लैट लिया, समझो 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 करोड़, 3 करोड़ का, 3.5 करोड़ का आपने फ्लैट लिया, वो आप भाड़े पे देंगे, तो 3.5 करोड़ का फ्लैट पे आपको रेंट क्या मिलेगा? सी अबाउट अ लाख, रफली सी अबाउट अ लाख. बट आपने 3.5 करोड़ डाला है, उसके बाद 1 लाख आ रहा है. मेरे को ये इनकम मिलता है विदाउट पुटिंग 3.5 करोड़. सो दिस इज माई क्वेश्चन टू द सो कॉल्ड MBAs, DMBAs. MBA का प्रॉब्लम क्या है? दे शुड यूज देयर नॉलेज टू डू द बिजनेस, but they use their knowledge to put the business down. That's the problem. So sometimes I prefer a person who has no knowledge because I can train them. These people very hard to train. I know everything. तो मैं उनको एक ही पूछता हूँ, आपको सब मालूम है, आपको पूरा नॉलेज है, पूरा वर्ल्ड का नॉलेज है, आपका बैंक बैलेंस क्या है? सिंपल है. मैं तो कोई हाई फंडा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो एकदम सिंपल है. आपको इतना नॉलेज है ना, 25 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, आपका बैंक बैलेंस क्या है? मैं उनको ये भी बोलता हूं, अगर नहीं बोलना है मत बोलो, चलेगा, लेकिन कम एंड सी माय कॉन्सेप्ट. मेरा बिजनेस देखने के बाद रिमूव नेगेटिव पॉइंट्स, फॉरगेट पॉजिटिव. आपको हर टाइप के लोग मिलने वाले हैं एंड इट इज नॉट नेसेसरी एवरीबॉडी लाइक यू. फॉर एग्जांपल यू गो फॉर टू गेट मैरिड, विल एवरी गर्ल लाइक यू टू गेट मैरिड? नो. समबडी विल से योर नोज इज वीक, समबडी विल से तेरा बाल बहुत फनी दिख रहा है, तू कार्टून दिखता है. पार्ट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मूव ऑन. तो कभी आपने जब शुरुआत की थी, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको रिजेक्शन भी मिले रहेंगे, तो आपने उसे फेस किया तो कैसे, मतलब पॉजिटिव वे में कर रहे थे? अभी जैसे कि कुछ यंगस्टर्स होते, कुछ रिजेक्शन मिल जाते हैं, 10 से 15 रिजेक्शन, फिर बोलते हैं ये हमारे टाइप का नहीं, बिजनेस ही खराब है. तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको कुछ बोलूंगा ना, मैं जब उनको स्टार्टिंग में बोलूंगा ना, पहले ये बोलता ही, पहले उनको उसका ट्रेनिंग देता हूँ. चलो आप मैं एक चीज बताओ, आप जो क्रिकेट खेल रहे और आपको सचिन तेंदुलकर के लेवल पे आना है, और आपने फर्स्ट 3 मैचेस में, एक में 5 बनाया, एक में 10 रन बनाया, दूसरे में आप 0 पे आउट हो गए, तो आप क्रिकेट छोड़ दी. आप सचिन के लेवल पे कैसे आएंगे? आई एम टॉकिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर. प्रैक्टिस. यू हैव टू गो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. और यहाँ तो आपको प्रैक्टिस नहीं, योर अपलाइन इज देयर, योर स्पॉन्सर इज देयर, हु इज गोइंग टू गाइड यू विद एवरी टिप्स ऑफ द डे, और अपलाइन पूरा सीक्रेट आपको देगा. देखो दूसरे बिजनेस में टॉप मैनेजर विल नॉट गिव ऑल द सीक्रेट बिकॉज यू कैन गिव हिम कॉम्पिटिशन, राइट. बट ये बिजनेस में आपको पूरा टिप्स देगा. पूछो क्यों? रॉयल्टी. क्योंकि अगर मेरे जैसा, मैं चाहता हूं कि मेरी टीम मेंबर्स मेरे को भी बीट करें, क्योंकि अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख है, अगर वो आदमी मेरे को बीट करेगा तो लेट्स से 70 लाख और 80 लाख, आई विल गेट 6% रॉयल्टी. वेरी गुड. एंड गेस व्हाट, वो जिसको मिलेगा उसको पर 3%, और वो किसको, उसको 2%. वेरी गुड. मैं तो बोलता मेरे को कॉपी करो, मेरा पूरा सीक्रेट ले लो. आई एम रेडी टू गिव ऑल माई सीक्रेट्स, जो अभी मैं इंटरव्यू में नहीं दे रहा, लेकिन वहां दूंगा. ऑब्वियसली. सो मतलब कुछ लोगों के साथ, मतलब वो लोग राइट मेंटोर कैसे फाइंड आउट कर सकते कि हाँ ये राइट मेंटोर है? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ चीटिंग्स भी हो जाते हैं, कुछ अच्छे भी रहते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करना चाहिए मेंटोर को भी एक अच्छा? वेरी सिंपल टू फाइंड आउट अ मेंटोर. देखो क्या है, सब लोग के पास ये है, हाँ,
राइट, उसको यूज करो। बस अब यूज भी तो नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम वो है, अभी वो लोग मेंटोर ऐसा पकड़ेंगे जो कभी ये MLM कर रहा है, फिर दूसरा कर रहा है, फिर तीसरा कर रहा है, फिर फोर्थ है, फिर बोलता है मैं यहाँ नहीं करूंगा, मैं यहाँ नहीं करूंगा, इसमें बुरा है, उसकी बुरा है, उसको। वन सेकेंड है जो तुम्हारा टीम का मेंबरशिप, मतलब हाउ डज ही हैंडल हिज टीम। अभी मैं यू थिंक मेरी पूरी टीम मेरे को प्यार करती? नहीं। अगर सब लोग मेरे को प्यार करते, मैं भगवान होता था। मैं सुबह उठता था, यहाँ 1000 जन मेरे घर के बाहर होते, नॉट नेसेसरी, बट एटलीस्ट दे रिस्पेक्ट यू कि भाई मेरा स्पॉन्सर झोल नहीं करता है, फ्रंट लोडिंग नहीं करता है, मिसगाइड नहीं करता है कि आप डायरेक्ट सुपरवाइजर बन जाओ, डायरेक्ट इतना पैसा डालते हो, एटलीस्ट वो एडवाइस तो नहीं देता हूँ, और इलीगल चीज को मैं सपोर्ट नहीं करता। तो यू आप चेक करो ना कैसा अमाउंट रिपोर्ट किया उसको। जब आपको रिपोर्ट अच्छा मिलेगा, जो स्पॉन्सर है, जो आपका मेंटोर है, उसको कॉपी करो। आप फालतू लोग को कॉपी करेंगे जो यहाँ से वहां से वहां और डायलॉग मारते रहते, मैं ये हूं, मैं हूं। डायलॉग से काम नहीं चलता, वो पिक्चर में चलता। यहाँ आपको रिजल्ट देना है, रिजल्ट वो भी जेन्युइन बिजनेस। तो वो आप चेक करो ना। वो अगर मैं भी बोलूंगा कोई, आप मेरे को नहीं सुनने वाले। सो गेट इन टच विथ योर, फाइंड आउट दीज 2-3 पीपल दैट यू फर्स्ट आप शॉर्टलिस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को हॉलीडे जाना है और मैंने 3 कंट्री शॉर्टलिस्ट किया, समझो थाईलैंड, मलेशिया एंड बाली, मैंने शॉर्टलिस्ट किया। अभी मैं अकेला जा रहा हूँ, आई कैन अफोर्ड, बट इफ आई एम गोइंग विद अ ग्रुप, सबसे सस्ता कौन सा है? थाईलैंड, तो आई विल गो टू थाईलैंड। तो मैंने शॉर्टलिस्ट किया ना। तो सेम थिंग विद मेंटोर, यू टेक 2-3 मेंटोर्स एंड देन यू डिसाइड हु यू थिंक इज द राइट गाय, हु इज राइट एथिकल। आपने नोटिस किया मेरे टीम में, आफ्टर हैविंग सच अ बिग टीम, आई ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू माय टीम। मैं टीम मेंबर लोग को इंपॉर्टेंस, मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे को स्टेज पर, मैं पीछे बैठने तैयार हूँ, मैं तो डोरमैन बनने को भी तैयार हूँ। आपने देखा होगा सक्सेस डे में मैं जमीन पे बैठा था। हाँ, कोई दूसरा बैठता था? नहीं, मैं तो बैठा। आजकल तो पैसा आ गया, लोगों को घमंड भी आ जाता है। घमंड के सबके फॉलोअर ऐसे ऊपर हो जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ईगो इज वन थिंग दैट यू शुड नॉट हैव। तो मेक श्योर दैट द मेंटोर इज फन लविंग, जोवल, मिक्सेस विद एवरीबॉडी, फ्रेंडली। Now you tell me to be friendly with a cross line, I might not be. That doesn't mean I'm bad. Right. अगर मैं स्कॉर्पियो गाड़ी बेचूंगा तो मैं मेरे डीलर को संभालूंगा ना, मैं बाकी के डीलर को क्यों संभालूंगा? हाँ, लेकिन उनसे मैं झगड़ा नहीं करूंगा, दोस्ती रखूंगा। So that's the nature you should have. You can't say अरे he is not helping me so it's bad. No, you're not in his team. अभी जो समझो मेरा ग्रूमिंग क्लास किया है या मेरा कोई भी ट्रेनिंग लिया है और उन्होंने कभी भी मेरे को फोन करेंगे, मैं उनको गाइड करूंगा। अभी कोई स्ट्रेंजर मेरे को फोन करेगा और मेरे को पूछेगा तो मे बी आई नॉट गाइड, आई नॉट इवन पिक अप हिज फोन। तो ये सिंपल है, लॉजिक है, कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होते थे ना तो दे वुड बी, जैसा सुबह उठता था ना पूरा घर के बाहर गर्दी हो जाती। बराबर। सो जब आपने मतलब कंपनी में ये बिजनेस में आपने कुछ अचीव किया था, इंटरनेशनली आपको बुलाया गया था, तो आपका फीलिंग क्या था? मतलब आपको क्या कैसा लगा था? देखो बेस्ट पार्ट हमारे कंपनी में है, दे ओनली कॉल यू व्हेन यू आर क्वालिफाइड। यस। कभी कभी स्पीकर आते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते, पैसा देके आते, दे हैव बीन पेड सो दे कम। हियर आई वाज क्वालिफाइड। और जब वो इंटरनेशनल ट्रिप हमारे होते हैं उसमें हमारा स्टेइंग, लॉजिंग, बोर्डिंग, एयर टिकट, खाना, ओवर दैट $500 to $1,000 पॉकेट मनी, प्लस दे कॉल्ड मी फॉर अ वेरी बिग अवार्ड एंड दे इवन कॉल्ड मी ऑन स्टेज वेयर आई गिव अ स्पीच, वन टू अबाउट 6,000 to 8,000 पीपल नेक्स्ट टू 12,600। मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो बोलचन बोलते ना, बोल बच्चन, ऐसे यूट्यूब चैनल है। मेरे यूट्यूब चैनल पे 700 वीडियोस है, 725 वीडियोस है। आई एम द ओनली गाय ऑन यूट्यूब, कभी नहीं बोलता हूँ लाइक माई चैनल, घंटी बजा। सॉरी यार, मेरा हिंदी जरा गड़बड़ है, माफ कर लेना। तो मैं तो कभी बोलता भी नहीं, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया टू सपोर्ट माई टीम, कि कभी भी उनको कुछ चाहिए कॉपी पेस्ट एंड यूज। और यूट्यूब चैनल में क्या होता है, व्हेन यू सेंड अ लिंक, डेटा नहीं होता आपका ब्लॉक, डेटा ब्लॉक नहीं होता। तो दिस इज सो यू डिसाइड। मैं कुछ भी बोलूं, मैं मेरा तारीफ करूंगा। आई वाज गोइंग टू यूज द वर्ड लाल एनीवे। तो मैं मेरा तारीफ करूंगा, वो अपना तारीफ करूंगा। आपका दिमाग है ना, यूज करो। होंडा बोलती माई बेस्ट कार, टाटा बोलती मैं बेस्ट कार, एमजी बोलती मेरा बेस्ट कार, एवरीबडी सेज वी आर द बेस्ट। कोई थोड़ी बोलेगा हमारा गाड़ी खराब। आपके पास दिमाग है ना, यूज करो। और आपका दिमाग तो माशाल्लाह। सही बात है। सो बेसिकली जैसे कि आपने इंटरनेशनल में स्पीकिंग किया है, राइट? तो उसके बाद आपके जो डाउनलाइंस थे, टीम मेंबर्स, तो उनको मतलब
कैसे उनको भी मोटिवेशन आया था कि हाँ आप हम भी ये अचीव करेंगे? इतने आई टेल यू वन थिंग, मेरा जो स्पीच था यूएस में एनहाइम कैलिफोर्निया, उधर मेरा 7,500 मेरे जो डाउनलाइन इतने खुश हो गए ना, क्योंकि क्या है उधर मेरे को अवार्ड भी मिला एज अ बेस्ट स्पीकर, और मैंने ना पावर पॉइंट कोई नोट्स बीट्स कुछ नहीं लेके गया, क्योंकि मैं दिल से बात करता हूँ। हमारा बिजनेस में हम दिल से बात करते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको पावर पॉइंट चाहिए जब आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ तो मैं सच बोल रहा था। तो दैट वाज वन थिंग वेरी इंप्रेसिव। एंड रिस्पॉन्स जो है, स्पीकर कैसा होता है, जो रिस्पॉन्स क्राउड से आता है। एक जज भी समझो ब्यूटी पेजेंट में जज चैट कैन मेक पार्शियलिटी, बट रिस्पॉन्स जो क्राउड का पार्शियलिटी नहीं होता है, क्योंकि मैं 15 लाख को आके उधर बैठाने वाला नहीं हूँ पैसा देके। तो रिस्पॉन्स से जो मैक्सिमम आया था वो मेरे को आया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई टीम मेंबर्स, ऑल ऑफ देम वर वेरी हैप्पी। मेरे जो टीम मेंबर्स इतने खुश थे अब बोलने से, और वही बेस्ट आशीर्वाद है। सो बेसिकली जैसे कि आपने बोला कि 2-3 मेंटर्स को आपको देखना चाहिए कोई भी बिजनेस ज्वाइन करने से पहले। तो अगर कोई पर्सन नॉट जस्ट बिजनेस, एनीथिंग, इफ यू वांट टू बी अ मॉडल, यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन, यू वांट टू बी अ बिजनेस वुमन, यू वांट टू बिकम अ एयर होस्टेस, यू वांट टू बी अ कैप्टन, यू हैव समबडी इन विजन ना, आपकी विजन में वो मेंटर्स होने चाहिए। वो आपके चॉइस का, आप वो मेंटर को ढूंढो जो आपको पसंद है। सो जैसे कि अभी सोशल मीडिया है, ठीक है, अब सोशल मीडिया में वो लोग 2-3 मेंटर तो नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर कोई मेंटर ने उन्हें बताया कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी XYZ कंपनी, तो वो कैसे फाइंड आउट करेगी कि हाँ ये सही रहेगा? कंपनी प्लस मेंटर। नो, मेंटर इज अ डिफरेंट टॉपिक, कंपनी इज अ डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि यू माइट गेट अ गुड मेंटर बट द कंपनी इज नॉट राइट, मतलब कंपनी अच्छी नहीं है, तो ये दो अलग है। अगर आपको मेंटर को ढूंढना है, मैंने तो बोला है, कंपनी को ढूंढना है तो ABC रूट। एक कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कितने कंट्रीज में है, फैक्ट्री खुद का है कि इधर का टोपी उधर का टोपी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग खुद का है कि दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो सब आप चेक करो। और अगर पैसा दे रही है, देखो क्या होता है, कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन एंड में आपको क्या मिल रहा है। लेट्स से मैं किसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन चलो MLM छोड़ो, कोई भी अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को एंड में पगार 30,000 रुपए मिलता है, मैं मीरा रोड में फ्लैट नहीं कर सकता, फॉरगेट बॉम्बे। तो इंपॉर्टेंट है ABC रूट। A का मतलब कंपनी का बैकग्राउंड, B का प्रोडक्ट्स, एंड C का मनी। तो ये कॉम्बिनेशन हो चाहिए, जैसा मैंने बोला आपको कि ये 3 का कॉम्बिनेशन चेक करो एंड देन डिसाइड। अगर कंपनी बोलती है हम इतना पैसा दे रहे हैं, प्रूफ देखो, बोल वचन है कि प्रूफ है। यू हैव यूट्यूब, यू हैव सो मेनी चैनल्स, यू हैव गूगल, टाइप, फाइंड आउट, सिंपल। क्योंकि मैं मेरा खुद का तारीफ करूंगा, वो आप आपकी कंपनी का खुद का तारीफ करेंगे। सच क्या हो, देखो अगर कंपनी इतना दे रही पूरे वर्ल्ड में, पूरे 175 कंट्रीज में पैसा दे रही है, तो प्रूफ होगा ना उसको, क्योंकि कैमरा विमरा बड़ा प्रोग्राम होगा तो फोटोज तो आएंगे। सब यूट्यूब गूगल में सब अवेलेबल है, आप देख लो। सो आप कैसे वर्क करते हो? मतलब मेरा हमारा जो टीम है, मैं उनको फुल पावर देता हूँ। देखो क्या होता है, मेरा वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट, तो मैं टीम मेंबर्स के साथ बैठ के उनका भी एडवाइस लेता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं हर एडवाइस सुनता हूँ, लेकिन मे भी एक आदमी जो अभी ज्वाइन किया नया और उसने ऐसा आइडिया दिया जो मेरे दिमाग में भी नहीं है, तो उनसे भी सीखता हूँ। तो यू ऑलवेज ऑब्जर्व नॉलेज। इफ अगर आपने सोचा आई एम द बेस्ट, नोबडी कैन कम, तो आप गलत हो। आप कभी बेस्ट हो ही नहीं सकते हैं, आपको हर टाइम कोई ना कोई आपसे अच्छा मिलने वाला है। एक जमाने पे था कपिल देव, उसके पहले था सुनील गावस्कर, उसके बाद आया सचिन, उसके बाद आया विराट। ये सब टीम मेंबर्स मेरी टीम में है, मैं है और मेरे टीम के अंदर है, और सबसे मेरे को रॉयल्टी इनकम मिल रहा है। तो इमेजिन व्हाट विल बी माय रॉयल्टी। सी क्या होता है, सब लोग, भगवान ने सबको ये दिया है, तो यूज करो ना। एजुकेशन को कोई मतलब नहीं, ये यूज करो, दिया है ना। अच्छा प्रॉब्लम क्या मालूम है, जो बोलते हैं ना आई एम टू स्मार्ट, मैं तो सब जानता हूँ। अरे फिर दिखा ना, सॉरी फॉर माई हिंदी वर्ड, मैं उनको मैं जरा हिंदी वर्ड यूज करूंगा। मेरे को जो कोई बोलता है ना, मैं बोला तूने अभी तक क्या उखाड़ा है वो दिखा ना, बोल बचन लो, मैं ये हूं, मैं दिमाग है मेरा, ये है मैं वो। अच्छा क्या उखाड़ लिया, दिखा, सिंपल। तुम जो इतने एक्सपर्ट हो तो शो मी द प्रूफ ना। मैं तो मेरा प्रूफ दिखा दो, इधर है इधर है इधर है, ये है सब मैं देखा, मैं तो छुपा के तो ही रखा, सिंपल। तो तुमने जो किया इतना, शो द प्रूफ। सॉरी फॉर माई वेरी डिसेंट लैंग्वेज। सो कुछ आप एडवाइस देना चाहोगे, टिप्स देना चाहोगे?
टिप्स में यही देता हूँ यंगस्टर्स को, स्पेशली यंगस्टर्स. Youngsters, I wish I can become a youngster again. Because youngsters, the full world is in front of them. The full life is in front of them. तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करो ओनली फॉर द एक्सपीरियंस. क्योंकि प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर नॉट द यंगस्टर्स, आर द पेरेंट्स. पेरेंट्स ने बच्चे लोग को इतना पैम्पर किया है, बच्चा ये ले, बच्चा ये ले. और बच्चे लोग को क्या है, बच्चे को कुछ भी चाहिए ना इन यंग एज. आप जब नोटिस, छोटा बच्चा है, what happens, what we have taught them, what the parents have taught them, how to cry. Yes. जैसा रोया, क्या चाहिए, अरे चॉकलेट ले ले, चॉकलेट ले. तो उसको अभी वो बच्चे से मालूम है कि मेरे को कुछ भी चाहिए, मेरे को रोने गए, मेरे को बाइक चाहिए, बाइक लाके दिया. खुद का बाप की कमाई से जब जी रहे, खुद का कमाओ. और फॉरेन में आप खुद का कमा सकते. सो आई वुड इवन नॉट फुल्ली बट लिटिल परसेंटेज आई वुड से द पेरेंट्स हैव पैम्पर्ड द चाइल्ड, मेक द चाइल्ड टफ. Let a guy take up a job. Let him get up at 7 in the morning. 7 बजे उठो, काम पे जाओ, ट्रेन से आओ, बॉडी मसाज हो जाएगा फ्री. हाँ, और बाद में वापस 2 घंटा वापस घर आओ और उधर काम करो. और वो आपको लगता है आपका बॉस फेवरेट होने वाला है? नहीं. कोई तो बोलते ना, अरे मेरा बॉस यार परेशान है, लेकिन तो भी वहां काम करते हैं. तो वो एटमोसफियर में, लेकिन एक्सपीरियंस करने चाहिए. फॉर द एक्सपीरियंस टेक द जॉब, बट देन शिफ्ट टू अ बिजनेस. एंड नेटवर्किंग जैसा बिजनेस है ही, स्पेशली फॉरएवर बॉस. पूरे वर्ल्ड में 175 का नो पार्टनर, नो शेयर होल्डर, नो बैंक लोन, नो फ्रेंचाइजी, नो पब्लिक मनी. आप सोचो, अगर मेरे को यहां से पूना में ऑफिस चालू करना है ना, मेरे को कितना डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या लगेगा. ऑफिशियल छोड़ो, इलीगल क्या क्या देना पड़ता है. कभी कभी शरीफ भी बनना पड़ता है. ऑफिशियल छोड़ो. यू थिंक ये बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, आपको गिला होता है ऐसे ही चलती. उनका यूनियन, फिर different types of departments coming to them. Even if they are running the factory in a very decent way, why do they come? You think to check the law? यहाँ नो एंट्री, यहाँ नो एंट्री, यहाँ नो एंट्री क्यों किया है? क्योंकि कोई तोड़ेगा तो उधर खड़ा होगा. तो ये सब हमारा कंपनी में नहीं होता, हमारा बिजनेस में होता ही नहीं. बेस्ट डू नेटवर्किंग, बट सिलेक्ट द राइट कंपनी. एक तो आपको ऐसा कंपनी ढूंढना है जो आपको कमीशन एमआरपी माइनस टैक्स पे देती है. जो कंपनी आपको पॉइंट्स पे कमीशन देने वाली है, जोर मतलब पैसा नहीं है, क्योंकि आपने 1 लाख का टर्नओवर किया, कमीशन 50,000 रुपए मिला, बाकी का 50 किधर गया? That's why I'm saying check the company background. आप ऐसे ही शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को देख के ज्वाइन नहीं करनी चाहिए. तो आपका खुद का दिमाग है, वो यूज करो. हाँ, पिक्चर देखना है उनका, देखो, नो प्रॉब्लम. यस. सो बेसिकली अभी आप मतलब टीम को गाइड करते हो, उनको ऑनलाइन ऑफलाइन सब सिखाते हो, तो उनका जब कुछ नेगेटिव थॉट आते तो आप कैसे हैंडल करते हो? देखो क्या है, नेगेटिव थॉट 100% आने वाला. नेगेटिव तो क्या आएंगे जब लोग सक्सेसफुल नहीं. हाँ. नेगेटिव फर्स्ट क्या आएगा, कंपनी बकवास है, स्पॉन्सर बकवास है, उसने मेरे को हेल्प नहीं किया, इसने मेरे को हेल्प नहीं किया. सब नेगेटिव किस पे आएंगे आपको? कभी आपने सोचा आप ही नेगेटिव हो सकते, आपके डाउनलाइन को भी आपने हेल्प नहीं किया. आपके डाउनलाइन के अंदर सुपरवाइजर कितने बने, आपके डाउनलाइन के अंदर असिस्टेंट मैनेजर कितने बने, आपके डाउनलाइन में मैनेजर कितने जन बने, पहले वो सोचो ना, क्यों आप अपलाइन हो. तो बिफोर यू क्रिटिसाइज समबडी, बोलते ना खुद के अंदर झाको, सॉरी फॉर माय हिंदी, खुद का झाको ना, देन यू कैन ब्लेम अदर्स. तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है. और आपको जो कभी टीम मेंबर्स जो है, कभी जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, एज अ अपलाइन फर्स्ट आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ये जेन्युइन है क्या ऐसे रो रहे हैं, जेन्युइन नहीं रो रहे, दोनों को मेरे को सेम ट्रीट करना है. मेरे को मालूम है ये बकवास है, लेकिन तो भी मेरे को ट्रीट करना है. आई डोंट वांट देम टू फील आई एम अवॉइडिंग यू. एंड यू एक्सप्लेन इन नाइस वे. इफ समबडी एल्स कैन बी सक्सेसफुल, व्हाई आरंट यू? क्रिकेट का पिच दोनों के लिए सेम है, तो आप सेंचुरी मार सकते हैं, तो वो क्यों नहीं मार सकते? आपके लिए भी सेम पिच है, उसके लिए भी सेम पिच है, उसके लिए भी जो बॉलर्स है, आपके लिए भी वो बॉलर है. एक्सप्लेन, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. उसका मन में जो अगर है ना, वो चेंज नहीं कर सकता. आप उन्हें गाइड कर सकते हैं. देयर इज नो मोटिवेशन स्पीकर. अगर कोई भी बोला आई एम अ मोटिवेशन स्पीकर, गलत बोल रहा है. ही इज देयर टू मेक मनी. वो तुम्हारा प्रेजेंटेशन के पैसा चार्ज करेगा 2,000-3,000. आपको क्या लगता है कि जो मोटिवेशन स्पीकर होता है 1,000 पीपल, यू थिंक ऑल 1,000 पीपल बिकम सक्सेसफुल? नॉट इवन 1%. लेकिन वो 1,000 का टिकट का पैसा मिल गया ना, नथिंग रॉन्ग, वो उसका बिजनेस है बस. सी दैट इज द बिजनेस.
So you take this as a business, don't take it like a hobby. But if you want to do hobby, who's stopping you? So जैसे कि मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा था कि आप लोग ट्रिप्स भी करते हो और अभी रिसेंटली आपका सक्सेस रिव्यू हुआ था, वो टाइम में आपने कोई एक ग्रेट लीडर को बुलाया था स्पीकर बना के। वो मेरी टीम में ही है। अच्छा, वो आप ही की टीम से। तो मतलब सब लोग इतना परफेक्ट फोटोग्राफी था, वो भी काफी डाउन टू अर्थ था, तो मतलब किसी में एटीट्यूड नहीं देखा है मैंने ये प्लेटफॉर्म में। और अभी तो जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग का स्कूल्स भी ओपन अप हो रहे, कॉलेजेस हो रहे, उसकी भी डिग्री हो रही है। राइट। तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है? मतलब आपने बहुत अच्छा बोला कि मैंने जिसको स्पीकर को बुलाया, मैं कभी भी स्पीकर को ऐसा बुलाऊंगा जो मेरी टीम में है। क्यों? आई वांट टू एनकरेज हिम टू बी बेटर देन मी। मैं बाहर वाले को क्यों बुला? जिसने कभी नेटवर्किंग किया है ना, वो तो आके अपना बोल वचन करेगा A, B, C, मैं ऐसा मोटिवेट करूं जो ये बिजनेस किया है, जो ये बिजनेस का एक्सपीरियंस है, जो ये तो फॉर मी द अदर स्पीकर इज नो वैल्यू। सो आई विल एंड प्लस आई एम एनकरेजिंग। तो ये आदमी ने कभी माइक पे बात नहीं किया ऑडियंस के, तो बात करेगा। टुमारो ही कुड बी वन ऑफ द टॉप लीडर्स। तो आई विल प्रेफर टू एनकरेज। तो ये आपका सवाल है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा भी मतलब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कॉलेजेस आ रहे हैं, उसकी डिप्लोमा डिग्री आ रही है। सो इट्स गुड ना। अगर समझो आपको इंजीनियर बनना है, उसका भी कोर्स है। आपको लॉयर बनना है, उसका भी कोर्स है। आपको टीचर बनना है, उसका भी कोर्स है। तो ये बिजनेस जो सबसे ज्यादा पैसा देती है, दैट टू वर्क फ्रॉम होम। आप सोचो, मैं घर में बैठ के ट्रैक सूट पहन के बिजनेस कर रहा हूँ। सूट भी टाई भी पहनने की जरूरत नहीं। अभी कोरोना में क्या होता था, अभी ऊपर शर्ट पहनती थी, नीचे कुछ शॉर्ट पैंट में बैठ जाती थी क्योंकि मुझे चेहरा आ रहा है। तो वो एटमॉस्फेयर है, और क्या चाहिए? आप घर में क्यों सूट पहन के बैठोगे? और आजकल मेरे को एक लॉजिक नहीं समझता है, सूट भी टाई भी पहन के। मेरे को एक चीज बताओ, इंडिया में इतना गर्मी होता है, पसीना होता है, तुम क्या ट्रेन में सूट भी टाई पहन के घूमने वाले? तो मेरे पास जो भी सूट में आता है ना, मेरे को मालूम है मेरे को टोपी पहनने वाला है या मेरे को कुछ बेचने को है। तो मैं सूट को क्यों देखूं? मैं प्रोडक्ट को देखूं। आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी डिसेंटली ड्रेस्ड, you should be presentable, yes, agreed, but you don't have to wear a suit and tie. I mean, what's the logic? वो भी इंडिया में इतना गर्मी में, और आप ट्रेन में जा रहे हो, imagine wearing a 3-piece suit and going on a train, and by the time you reach to the client you're sweating. So be sensible, and I will never get impressed. मैं कभी भी सूट पहन के किसी से impress नहीं होता। मैं आदमी का नेचर देखता हूँ कि सूट रात को निकलने वाला है, नेचर तो रहेगा। So thank you sir, आपने इतना इंफॉर्मेशन दिया और काफी लोगों को नॉलेज भी मिली रहेगी कि क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, क्या बेनिफिट्स है इसके करने के। बेनिफिट्स इतने ज्यादा ना, आई जस्ट टेल यू, देयर इज नो लिमिट टू द बेनिफिट। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। बहुत जन बोलते हैं विजन, पॉजिटिव एटीट्यूड, सब डायलॉग। आपका खुद का विजन नहीं है तो आप हर चीज में समझो आप कुकिंग क्लास करते हैं, आपको कुकिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा ना। Yes. या तो आप घर पे सीखते हैं मम्मी के, तो मम्मी आपको सिखाएंगे, वो भी कर सकते, लेकिन वो विजन होना चाहिए ना कुकिंग सीखने के लिए। तो आप 10 कोर्स ज्वाइन करो, लेकिन आपका विजन ही नहीं है तो पूरा पैसा भी बर्बाद, उससे अच्छा घर पे सीखो। और यहाँ तो हमारा ट्रेनिंग फ्री है। आपने देखा होगा सक्सेस डे में वेरी गुड स्पीकर, वी हैड दमन, वी हैड प्रफुल, अमेजिंग, वी कॉल हिम सिंगम, ही वाज आल्सो अमेजिंग। देन वी हैड मनोज एज द एमसी, एंड और हम लोग बाहर से किसको नहीं बुलाए। वी हैड भरत एंड बीना डूइंग टेस्टिमनी, वी हैड फजीला, and the testimonies are genuine. ऐसा नहीं कि वो पैसा देके testimony लिए. So it was a pleasure talking to you, Anita, and thank you, sir. Wish you all the best. And guys, it has been amazing, and just rock the show. And I can tell you, there's nothing better than networking. I am open for a debate anytime, whenever you want. I'm available. So let's play on an equal flooring, and let's rock the show. Thank you, sir.